हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड जिसे पीनियल बॉडी भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम इस ग्लैंड के लोकेशन के बारे में, पीनियल ग्लैंड का ओरिजिन, स्ट्रक्चर और पीनियल ग्लैंड का फंक्शन, ठीक है, इसके हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लोकेशन की। तो जो पीनियल बॉडी कहें या पीनियल ग्लैंड है, इसका जो लोकेशन है वो कहाँ होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्ट्रक्चर इसका क्या है। छोटा सा दिया हुआ है कि स्मॉल है, छोटा सा वाइटिश, थोड़ा चपटा इक्टोडर्मल ग्लैंड है जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन ब्रेन का अ, जो फोर ब्रेन के दो पार्ट हैं, ठीक है, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन। तो जो डायनसेफेलॉन है, डायनसेफेलॉन में एक कैविटी होती है, दैट इज थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। थर्ड वेंट्रिकल का जो है अपर पार्ट जो है उसे ईपीथैलेमस कहा जाता है। रूफ पार्ट जो होता है वेंट्रिकल का उसे ईपीथैलेमस कहा जाता है। वहीं जो साइड होता है उसे राइट और लेफ्ट थैलेमी, और वहीं वेंट्रल पार्ट जो होता है उसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है थर्ड वेंट्रिकल का। ये अभी हम फिगर में देखेंगे। अभी एक स्ट्रक्चर अपने जो है माइंड में क्रिएट करिए एक तरीके का कि जो ब्रेन है, फोर ब्रेन, ठीक है, प्रोजेंसिफेलॉन जिसे कहते हैं, उसके दो पार्ट हैं, सेरेब्रम और डाइनसेफेलॉन। सेरेब्रम को रहने देते हैं, यहाँ डाइनसेफेलॉन का काम है। डाइनसेफेलॉन का जो वेंट्रिकल होता है, कैविटी, थर्ड वेंट्रिकल का जो अपर पार्ट बताया गया, रूफ वाला हिस्सा, ठीक है, उसे ही ईपीथैलेमस कहा जाता है। ईपीथैलेमस से ही एक फिब्रस स्टॉक एक डंठल नुमा स्ट्रक्चर अराइज होता है डायनसेफेलॉन के डॉर्सल वॉल से, ठीक है, एपिथैलेमस वाले पार्ट से अराइज होता है। और उस स्टॉक के एकदम टिप पे, ऊपरी हिस्से पे लगा होता है ये ग्लैंड जिसे हम पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी कहा कहते हैं। तो ये तो हुआ इसके लोकेशन के बारे में। अब इसका जो है फिगर देख लेते हैं, फिगर में किस तरीके से और कहाँ पे प्रेजेंटेड होता है ये पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के पास। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में दिखाया गया है पीनियल ग्लैंड का स्ट्रक्चर। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पीनियल ग्लैंड क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर पीनियल ग्लैंड का है। यहाँ आपको ये फिगर जो है ब्रेन का दिखाया गया, सेजिटल सेक्शन है ब्रेन का। यहाँ आपको थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ईपीथैलेमस दिखाई दे रहा होगा। ये रहा ईपीथैलेमस का स्ट्रक्चर, सॉरी, ईपीथैलेमस का स्ट्रक्चर रहा ये। तो ईपीथैलेमस से ही एक क्या हुआ है, तो उसकी डॉर्सल ईपीथैलेमस से ही अराइज हुआ है एक स्टॉक, फिब्रस स्टॉक, जिस स्टॉक से लगा होता है ये पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो ये हो गया इसका लोकेशन पीनियल ग्लैंड का। अब हम इसके स्ट्रक्चर की और इसके जो है फंक्शन की बात करेंगे, ओरिजिन की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ बताया गया पहले कि जो पीनियल ग्लैंड है ये, इसका लोकेशन चूंकि ब्रेन में है, ठीक है, ब्रेन में है, तो इसके लोकेशन की ही वजह से, इसके लोकेशन की ही वजह से इस ग्लैंड को ईपीफाइसिस सेरेब्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ईपीफाइसिस सेरेब्री भी कहा जाता है इसके लोकेशन की वजह से। फिर आगे बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ कि इट इज कवर्ड ओवर बाय अ थिन कैप्सूल फॉर्म्ड ऑफ पिया मीटर ऑफ द ब्रेन। जो ये ग्लैंड है पीनियल बॉडी, जिसे ईपीफाइसिस सेरेब्री भी कहा जा रहा है, ये क्या होती है, कवर्ड होती है, ठीक है, कवर्ड होती है ऊपर से एक एक पतली कैप्सूल के द्वारा, ठीक है। ब्रेन की जो पियामीटर होती है उसकी पतली कैप्सूल के द्वारा, थिन कैप्सूल के द्वारा ये ग्लैंड भी कवर्ड होती है। पियामीटर क्या होता है, ये आपको अभी फिगर यहाँ देखिए सामने फिगर नज़र आएगा, जिसमें आपको पिया मीटर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, डुआ मीटर होगा, पिया मीटर, ठीक है। तो ये जो लेयर है ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। तीन लेयर्स होती हैं इस मेम्ब्रेन में। लेयर ऑफ मेनिनगस जिसे कहा जाता है, ठीक है, मेनिनगस की तीन लेयर होती है। इनर लेयर जो होती है वो पिया मीटर होती है, जो मिडिल है एराक्नोइड, और अपर साइड में जो है या आउटर साइड बोल सकते हैं डुआ मीटर है। तो सिंपली पिया जो है ये क्या होती है, डेलिकेट इनर मोस्ट लेयर होती है मेनिनगस की। मेनिनगस मेनिनगस की ये एक मेम्ब्रेन है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को स्पेशली घेरी हुई होती है, सराउंड की हुई होती है।
तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा पीनियल बॉडी है या पीनियल ग्लैंड है, ये भी क्या होता है, थिन कैप्सूल से पीएम मैटर के जो ब्रेन में पाई जा रही है उस लेयर में जो इनर मोस्ट लेयर है पीएम मैटर, ठीक है, उसके थिन कैप्सूल से घिरा हुआ होता है पीनियल ग्लैंड भी। फिर आगे बताया जा रहा है कि सेप्टा फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन एक्सटेंड्स इनटू, एक्सटेंड कहाँ करता है, एक्सटेंड करता है इनटू ग्लैंड। जो ग्लैंड है हमारा पीनियल ग्लैंड, इस ग्लैंड में भी एक्सटेंड कर जाता है और डिवाइड करता है इनटू इनटू लोब्यूल्स हैविंग टू टाइप्स ऑफ ब्रांच्ड सेल्स। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं यहाँ क्या रहा है कि जो ये मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे अभी हम, ठीक है, मेम्ब्रेन जो है ये ग्लैंड को घेरी हुई है, तो ग्लैंड से होते हुए ही ये मेम्ब्रेन ग्लैंड के अंदर की ओर चली जाती है और ग्लैंड को डिवाइड करती है दो लोब्यूल्स में डिवाइड करती है, ठीक है, लोब्यूल्स में डिवाइड करती है जिनमें दो प्रकार के ब्रांच्ड सेल्स होते हैं, दो प्रकार के ब्रांच्ड सेल्स हैं, उन सेल्स का नाम क्या है और किस तरीके के हैं। तो सेल्स में पहला सेल है लार्ज मॉडिफाइड नर्व सेल है, जिसे पिनेलोसाइट्स कहा गया है, और वहीं दूसरा है इंटरस्टिशियल न्यूरोग्लियल सेल्स जो फॉर्म करते हैं सपोर्टिव टिश्यूज। तो ये लोब्यूल्स में जो डिवाइड हुए पीनियल ग्लैंड है, इसमें दो टाइप्स के ब्रांच्ड सेल्स पाए गए हैं, पहला है पिनेलोसाइट्स, दूसरा है सपोर्टिंग टिश्यूज, ठीक है। ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब इसके फंक्शन की बात करें अगर हम, तो फंक्शन में दिखाया जा रहा है आपको यहाँ की फंक्शन दिया गया है। फॉर्मली दिस ग्लैंड, अगर शुरुआत में बात करें इस ग्लैंड की शुरुआत की बात करें, तो सबसे शुरुआत में क्या हुआ था, ये ग्लैंड अर्लियर इसे माना जा रहा था कि ये एक क्या है, एज प्लेस ऑफ सोल है, माने आत्मा यहाँ कह सकते हैं कि जो है शरीर की आत्मा यहाँ आत्मा की जगह है या उसका स्थान है। और एज रिमेनेंट ऑफ थर्ड आई, या माना जा रहा था कि ये क्या है कि तीसरी आंख का क्या है, अवशेष हिस्सा है। और कहाँ पे पाया जा रहा था ये, चूंकि डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड पे पाया जा रहा था सर्टेन एक्सटिंक्ट लोअर वर्टिब्रेट्स में कुछ जो विलुप्त लोअर वर्टिब्रेट्स थे, ठीक है, उनमें एज अ थर्ड आई डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड के डॉर्सल सरफेस पे पाए जा रहे थे, और इन्हें शुरुआत में माना जा रहा था कि ये क्या है, ये स्ट्रक्चर जो है ये प्लेस ऑफ सोल है, ठीक है। मॉडर्न साइंटिस्ट जब आए तो उन्होंने डिस्कवर किया कि ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, उन्होंने बताया कि ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जो जो एक हार्मोन को भी सिक्रेट करता है, जिस हार्मोन का नाम है मिलेटोनिन। ये हार्मोन जो है पीनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, मिलेटोनिन हार्मोन, ठीक है, मिलेटोनिन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। और ये हार्मोन एक प्रकार का एमीन है जो एमिनो एसिड से डिराइव होता है। डिराइव किससे होता है, एमिनो एसिड से डिराइव होता है, ये प्रकार का एमीन है, डिराइव होता है एमिनो एसिड से। अगर रेट की बात करें, सिक्रेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है या इसका दर कैसा होता है सिक्रेट होने का, ठीक है, तो रेट जो है सिक्रेशन का, रेट ऑफ मिलेटोनिन सिक्रेशन अफेक्टेड होता है बाय वेरिएशन ऑफ सनलाइट, माने सूर्य के प्रकाश से जो है मिलेटोनिन के सिक्रेशन पे प्रभाव पड़ता है, उसमें वेरिएशन आता है, ठीक है। जो इसके दर में वेरिएशन आता है, इसके सिक्रेशन के रेट में। अगर बात करें सिक्रेशन, इसका इंक्रीज होता है डीम लाइट में और वहीं डिक्रीज होता है ब्राइट लाइट में। अगर सूर्य की रोशनी बहुत तेज है, सूर्य की रोशनी कड़क है, तो मिलेटोनिन के सिक्रेशन में कमी आ जाएगी। वहीं अगर सूर्य की रोशनी में कमी है, अगर जैसे कहें कि रात का समय जो है, इस समय मिलेटोनिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, वहीं दिन के कंपैरिजन में रात में ज़्यादा होगी और दिन में जो है कम होगा मिलेटोनिन का सिक्रेशन। साफ साफ ये समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइट से इसके रेट पे प्रभाव पड़ रहा है मिलेटोनिन के सिक्रेशन पे, तो दिन में जो है सनलाइट होगी तो सिक्रेशन कम होगा, घट जाएगा, और वहीं रात के समय में चूंकि लाइट कम होगी, डीम लाइट होगी, तो क्या होगा, सिक्रेशन इसका बढ़ जाएगा, मिलेटोनिन का सिक्रेशन। फिर बात किया जा रहा है यहाँ की लोअर वर्टिब्रेट्स में बताया जा रहा है क्या है कि इन लोअर वर्टिब्रेट्स इट्स टारगेट सेल आर द मेलानोफोर्स ऑफ द स्किन। लोअर वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, लोअर वर्टिब्रेट्स में जो मिलेटोनिन हार्मोन है, इसका टारगेट सेल क्या होता है, मिलेनोफोर होता है। स्किन में पाए जाने वाले मिलेनोफोर्स होते हैं। टारगेट सेल वो सेल जहाँ हॉर्मोन्स, ठीक है, जहाँ जाके इनको अपना फंक्शन करना होता है,
जहाँ जाके इन हार्मोन्स को अपना इफेक्ट देना होता है, वो सेल को टारगेट सेल बोला जाता है। ये हमने जाना था हार्मोन के डेफिनेशन में, जो हमारा पहला वीडियो था इंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, उसमें हमने इंडोक्राइन जो हार्मोन है, ठीक है, इन ग्लैंड्स के हार्मोन का डेफिनेशन हमने देखा था। वहाँ पे जाना था कि ये टारगेट सेल्स वो सेल्स होते हैं जहाँ पे इंडोक्राइन जो ग्लैंड के हार्मोन्स हैं उनको जाके अपना इफेक्ट दिखाना होता है। तो यहाँ पता जा रहा है कि लोअर वर्टिब्रेट्स में टारगेट सेल्स, इनके टारगेट सेल्स जो होते हैं वो मिलेनोफोर्स होते हैं हमारे स्किन के। इनका प्रभाव जो है मिलेनोफोर्स पे एंटागोनिस्ट होता है। इट्स इफेक्ट ऑन मिलेनोफोर इज एंटागोनिस्ट टू दैट ऑफ मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है जो एक हार्मोन सिक्रेट करता है एमएसएच। एमएसएच क्या है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो एमएसएच सिक्रेशन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इस सिक्रेशन के ही बिल्कुल विपरीत काम करता है जो है मिलेटोनिन। जब अपना ये मिलेटोनिन प्रभाव डालता है मिलेनोफोर्स पे, तो मिलेनोफोर्स पे इनका प्रभाव जो है बिल्कुल विपरीत पड़ता है एमएसएच ऑफ पिट्यूटरी के। यहाँ क्या काम करता है ये? तो क्या बताया जा रहा है कि इट अफेक्ट्स, सॉरी, हाँ, इट अफेक्ट्स मिलेनोफोर्स जो है क्या करते हैं, इनका प्रभाव मिलेनोफोर्स पे बिल्कुल विपरीत पड़ता है एमएसएच ऑफ पिट्यूटरी के। और साथ ही ये स्टिमुलेट करते हैं, क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। इट स्टिमुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिलेनिन ग्रेन्यूल्स इन द सेंटर ऑफ मिलेनोफोर्स, लाइटनिंग द स्किन कलर। जो है इनका प्रभाव क्या होता है? मिलेनिन का प्रभाव बताया जा रहा है कि ये स्टिमुलेट करते हैं, प्रेरित करते हैं मिलेनिन ग्रेन्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन, इनका क्या होता है? एकाग्र करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं मिलेनोफोर्स के सेंटर में, इन द सेंटर ऑफ मिलेनोफोर्स। और जिससे क्या होता है कि स्किन के कलर में लाइटनिंग आती है, चमक आती है एक तरीके से, ठीक है, निखर जाता है स्किन का कलर। ये प्रभाव है इसका। ये प्रभाव किस में बताया जा रहा है? ये लोअर वर्टिब्रेट्स की यहाँ बात हो रही थी, उनमें बताया जा रहा है। फिर अगर बात करें यहाँ मैमल्स की, मैमल्स की बात करें अगर हम यहाँ पे, मैमल्स में क्या पाया जा रहा है यहाँ पे कि इन मैमल्स मिलेटोनिन जो है, मिलेटोनिन, मैमल्स में मिलेटोनिन पॉसिबली एक्ट एज एन इनहिबिटरी फैक्टर। मैमल्स में इनका फंक्शन क्या है? मिलेटोनिन का संभवतः केवल ये फंक्शन है कि ये इनहिबिटरी फैक्टर की तरह काम करते हैं फॉर सेक्सुअल मैच्यूरेशन एंड एक्साइटेशन। सेक्सुअल मैच्यूरेशन और एक्साइटेशन में इनहिबिटरी फैक्टर की तरह काम करते हैं मैमल्स में मिलेटोनिन। और साथ ही संभवतः फीमेल में जो इनका बताया जा रहा है, प्रोबेबली इट रेगुलेट्स द पीरियड ऑफ, सॉरी सॉरी, यहाँ बताया जा रहा है कि प्रोबेबली इट रेगुलेट्स द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी। पीरियड ऑफ प्यूबर्टी को जो प्यूबर्टी का सेक्सुअल मैच्यूरेशन का जो पीरियड होता है, उस समय को भी संभवतः रेगुलेट करता है ये मिलेटोनिन हार्मोन। और सीजनल एंड कार्केडियन, दैट इज डेली सेक्सुअल बिहेवियर इन अकॉर्डिंग्स विथ डे नाइट साइकिल एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। मैमल्स में साफ साफ ये बताया जा रहा है कि संभवतः ये सबसे पहले तो सेक्सुअल मैच्यूरेशन और एक्साइटेशन, ठीक है, इन दोनों के लिए इनहिबिटरी फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है, इन पे रोकने के लिए, ठीक है, रोक लगाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि संभवतः इसका प्रभाव जो है पीरियड ऑफ प्यूबर्टी पे पड़ता है, और साथ ही सीजनल और डेली सेक्सुअल बिहेवियर पे पड़ता है, दिन, डे और नाइट साइकिल के जैसे, अकॉर्डिंग टू डे एंड नाइट साइकिल। और इसीलिए इसका वर्क जो है एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक बताया गया है मिलेटोनिन का वर्क मैमल्स में। लेकिन वहीं अगर मैमल्स में ही मैन की बात करें, आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि मैन में पीनियल ग्लैंड जो है, मैन में क्या बताया जा रहा है कि जो पीनियल ग्लैंड है इन मैन जो है पीनियल ग्लैंड स्टार्ट करता है डीजनरेटिंग आफ्टर द एज ऑफ अबाउट 10 ईयर्स बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट दैट इज ब्रेन सैंड इन इट। पुरुष में क्या हो रहा है, पुरुषों में क्या हो रहा है कि जैसे ही 10 साल समय बीतता है, ठीक है, जन्म से 10 साल का समय, 10 साल का उम्र जैसे ही बीतता है, तो जो पीनियल ग्लैंड है पुरुष में, उसका डीजनरेशन मतलब कि वो अपने जो होता है नष्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि पीनियल ग्लैंड में जो है ब्रेन सैंड फिल्ड होने लगता है, ब्रेन सैंड का डिपोजिशन होने लगता है, वहीं इकट्ठे होने लगते हैं। ये ब्रेन सैंड क्या है? तो ग्रेन्यूल्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं जो पुरुषों के पीनियल ग्लैंड में 10 साल के बाद जो है, 10 साल के बाद वहाँ ग्रेन्यूल्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट का
डिपोजिशन होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। इस तरीके से पीनियल ग्लैंड जो है वो रीजनरेट हो जाता है, मतलब शुरुआत हो जाती है 10 साल के बाद से। तो ये पूरा हुआ, हमने देखा यहाँ पीनियल ग्लैंड के बारे में। इसका जो है आपको फिगर हमने ऊपर देख लिया। यहाँ हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है पीनियल ग्लैंड का।